कि ये जो 2026 का साल है ये सूर्य का साल है, लेकिन ये माँ बगलामुखी का साल है। ये माँ बगलामुखी का एंगल आप कैसे ला के बता रहे हो? देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, साल की शुरुआत हो रही है गुरुवार से, जी। और गुरुवार का दिन माँ को अति प्रिय है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम 2026 को पूरा निकालते हैं टोटल करके, तो मूलांक आता है इसका 1, ठीक है। जो सूर्य का है। हम्म। और हजारों सूर्य के तेज से भी ऊपर जो बनी वो माँ बगलामुखी हैं। अब जब सूर्य का साल है तो कहीं ना कहीं वर्चस्व का, आधिपत्य का और राजा बनने का साल दिखाई देता है। और जब भी कोई राजा बनता है तो उससे पहले युद्ध करना पड़ता है, बिल्कुल। और युद्ध में जीतने के लिए, विजयश्री दिलाने के लिए माँ बगलामुखी एक ऐसा नाम है जिनकी पूजा ना केवल पांडवों ने की, जी। ना हम कहें कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से इनकी पूजा करवाई, रावण ने स्वयं युद्ध को जीतने के लिए इनकी पूजा की, भगवान राम ने इनकी पूजा करी। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो जितने भी पॉलिटिक्स के, अगर हम नेताओं की बात करते हैं, अभिनेताओं की बात करते हैं, या एक आम इंसान जो किसी भी प्रकार से विजयश्री पाना चाहता है, चाहे वो उसकी भौतिक लाइफ हो, चाहे वो उसका ऑफिस हो, चाहे उसका कोई कोर्ट केस हो, तो एक सर्वोप्रिय नाम सामने आता है, वो है बगलामुखी माँ। और बगलामुखी माँ की आराधना करने वाले की तेज की उन्नति होती है। और इस साल में सूर्य का साल है। अगर ये कहा जाता है कि सूर्य ऐसे देवता हैं जो कभी भी कहीं भी अस्त नहीं होते। आज यहाँ अस्त होंगे तो दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में उनका उदय होगा। जी। तो अगर आप अपने जीवन का भी उदय पाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की आराधना, जिन्हें हम विक्ट्री की देवी कहते हैं, जी। जिन्हें हम वाक शक्ति की देवी कहते हैं, जिन्हें हम कॉन्फिडेंस की देवी कहते हैं, तो अगर सूर्य के साथ साथ आप इस ईयर में माँ बगलामुखी की आराधना करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 2026 अगर हम बात करें तो 2025 बड़ी सारी चुनौतियों को, बड़े घमासान युद्ध को, बिल्कुल। आपसी विवादों को लेकर चल ही रहा है। और फिर से कहती हूँ कि क्योंकि साल की शुरुआत हो रही है गुरुवार से, जी। गुरु अतिचारी है। और ये हर एस्ट्रोलॉजर बताता है, मैं भी कहती हूँ कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं जी। तो धर्म की स्थापना भी पुनः होती है, आपसी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और लोगों के जीवन में भी बहुत सारी उथल पुथल आती है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कुंडली के 9 भावों पर आधिपत्य होता है। ये संतान के भी स्वामी हैं, इनकम के भी स्वामी हैं, लाभ के भी स्वामी हैं। इन्हीं की कृपा से आपको जीवन साथी भी मिलता है, इन्हीं की कृपा से आपको अच्छा मेंटर, अच्छा गुरु मिलता है। तो जब साल की शुरुआत गुरुवार के साथ माँ बगलामुखी के साथ अगर होगी तो इस साल में जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। लेकिन हाँ, आपको साधना के मार्ग पर, पूजा के मार्ग पर, अपने आप के खुद के कंट्रोल पे, प्लस किसी भी चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये पावर माँ बगलामुखी देती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि क्योंकि ये सूर्य का साल है, सूर्य राजा है, यानी कि ये राजा बनने का साल हो सकता है। बिल्कुल राजा बनने का लेकिन साल है। राजा बनोगे तो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, राजा बनोगे तो सबको हराना पड़ेगा, शत्रुओं को हराना पड़ेगा। इसलिए आपको उसके लिए जब डिवाइन पावर की जरूरत पड़ेगी तो माँ बगलामुखी की बगलामुखी आपको की आराधना। साधना की जरूरत पड़ेगी। अब मैं समझना चाहता हूं कि एक आम आदमी घर में बैठा है, वो भी राजा बनना चाहता है। किसी के लिए राजा बनना पंचायत का चुनाव जीतना है, किसी के लिए राजा बनना प्रधानमंत्री बनना है। तो अब हर किसी के राजा बनने का जो सफर है, जरूरी नहीं कि हर कोई मंदिर में जाकर, जैसे बगलामुखी मंदिरों में हम देखते हैं वहां जाके हवन होते हैं, लोग उसको भी स्तंभन के लिए, शत्रु हंता के लिए, शत्रु के नाश के लिए, या फिर विजय प्राप्त करने के लिए कराते हैं। अब एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है वो क्या करे? क्योंकि कहते हैं माँ बगलामुखी की पूजा, आराधना, साधना जो भी करनी है गुरु के सानिध्य में करो, गुरु हो तभी करो, वरना मत करो। अब आम आदमी जो घर बैठा है वो कैसे करे? उसके पास तो गुरु नहीं है, और गुरु मिलना भी आसान नहीं है। हाँ, देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आपको साधना करनी है तो निश्चित तौर पर आपके गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि ये जितनी भी उग्र साधना होती हैं, इनके साथ योगिनी, डाकिनी शक्ति सभी चलती हैं। लेकिन अगर आप केवल पूजा मात्र से, भक्ति मात्र से करना चाहते हैं तो आप नाम जप कीजिए, आप चालीसा कीजिए, आप अष्टोत्री पाठ की कर सकते हैं, आप कवच का पाठ कर सकते हैं, कीलक, अर्गला कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका उच्चारण शुद्ध हो। अगर आपको कुछ भी करना नहीं आता तो माँ बगलामुखी का मात्र नाम जप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसी स्तर को ऊपर
बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक लेवल अपना स्तर ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, जी। ना केवल भक्ति से ऊपर साधना करना चाहता हूँ, उन अनुभवों को पाना चाहता हूँ जो माँ बगलामुखी की आराधना करने के बाद पता लगते हैं। तो वो धीरे धीरे करके आपको तभी पता लगेंगे जब आपका गुरु आपको एक स्टेप सिखाएगा, 2 स्टेप सिखाएगा। क्योंकि जब भी हम शक्ति आराधना करते हैं जी। तो शक्ति का आवाहन निश्चित तौर पर होता है, चाहे आप नाम जप करें, चाहे आप मंत्र जाप करें, या चाहे आप किसी प्रकार का हवन करें। ओके। तो शक्ति का आना तो निश्चित है, लेकिन उस शक्ति को संभालने के लिए, उस शक्ति को अपने साथ, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका गुरु आपका प्रॉपर मार्गदर्शन करेगा। ओके। गृहस्थ में रहकर आप नॉर्मली माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ को जो चीज़ें प्रिय हैं, जैसे हल्दी की माला हो गई, पीले फूल हो गए, पीला भोग हो गया, पीले रंग के वस्त्र हो गए, ये आप माँ को अपनी भक्ति स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका असर उतना ही होगा क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि वो राजा बन जाए। अब कोई व्यक्ति जो है वो साधना कर रहा है, कोई व्यक्ति घर में बैठ के जिस तरह से आपने कहा कि बगलामुखी चालीसा कर रहा है, या फिर जो सात्विक तरीके से घर में हो सकता है वो कर रहा है, तो दोनों का फल बराबर मिलेगा। मंशा, पता चला जो उसका शत्रु है वो साधना कर बैठा। मंशा, अच्छा। क्योंकि आप किस मंशा से भगवती की आराधना कर रहे हो वो भी तो निश्चित है। मैंने आपको 2 नाम लिए कि रावण ने भी माँ भगवती की पूजा करी और राम जी ने भी माँ भगवती की पूजा की। जी। जिसकी मंशा अच्छी होगी, जो सही के लिए होगा, माँ भगवती उसका साथ देंगी। ओके। तो आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की मलिनता को समाप्त करना पड़ेगा, तभी वो एक लेवल आप अक्रॉस कर पाएंगे। ओके। क्योंकि हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कहा जाता है सर्व शत्रु। तो सबसे पहले शत्रु बाहर वाले बाद में बनेंगे। सबसे पहले शत्रु हमारे अंतर्निहित है। जी। पहला शत्रु हमारा अहंकार, दूसरा शत्रु हमारी नेगेटिव सोच, तीसरा शत्रु हमारी ईर्ष्या। तो सबसे पहले तो आपका प्यूरिफिकेशन करेगी ना माई, फिर उसके बाद अब एक गिलास भरा है, मैं उसके अंदर दूसरा कुछ भी डालूंगी तो वो खराब ही होगा। तो पहले से उस ग्लास को खाली करूंगी, साफ करूंगी, फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी डालूंगी। तो अपने आप को पॉजिटिव करें, अपनी मंशा अच्छी रखें, चाहे आप नाम जप करेंगे तब भी आपको फल मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक सीमा से ऊपर चाहते हैं कि मेरे को माँ की भक्ति मिले, मुझे माँ के अनुभव प्राप्त हों, तो बिल्कुल। फिर किसी के मार्गदर्शन में आपको जाना पड़ेगा। चलिए, माँ बगलामुखी पे अभी हम और भी बातें करेंगे। मैं पहले प्रेडिक्शन जानना चाहता हूँ 2026 को लेकर, आपकी भी कुछ प्रेडिक्शंस है जिसका हम अभी रिकॉर्डिंग ऑन से पहले बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा। जो प्रेडिक्शंस आपकी हैं वो किस बेस पर हैं पहले तो, और दूसरा क्या क्या आपको लगता है कि ये 2026 में क्या बड़ा होने जा रहा है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने आके बहुत कुछ दावे किए हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने फिर वही बात कही थी कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी, बड़े सारे बदलाव दिखाई देते हैं। मंगल भी इस समय देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे देशों के बीच में हलचल होगी, ओके। युद्ध की संभावना हो सकती है, भयंकर रक्तपात आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही हम बात करें तो 2026 एक ऐसा साल रहेगा उपलब्धियों के लिए जिसमें भारत उभर कर खेलकूद के मामले में बाहर आएगा। और आपको पता ही है कि फीफा भी होने वाला है, और बिल्कुल। पहले 2017 में फर्स्ट टाइम भारत को एंट्री मिली थी फीफा के अंदर। बिल्कुल। तो अब आने वाला साल जो रहेगा वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स को लेकर बहुत अच्छा रह अच्छा, सकता है। फुटबॉल में भारत अच्छा कर सकता है इस फुटबॉल बार? में भारत अच्छा कर सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि पीछे भी पहली बार भारत की महिला टीम क्रिकेट की वो विजयश्री लेकर आई थी। जी। तो अब ये हम कहें कि भारत खेलकूद में एक ऐसा नाम उभर कर आएगा, इसमें भारत के बच्चों का प्रयास, भारत की जो टीम है उनका प्रयास बहुत ही उज्जवल रहेगा ओके। इस आने वाले समय में। ठीक है। और अगर मैं बात करूं राजनीतिक स्तर पर, तो पूरे साल के अंदर जगह जगह उपद्रव, विरोध, छीटाकशी, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये बहुत देखने को मिल सकता है इस साल के अंदर। ओके। और इसी का एक कारण ऐसा होगा क्योंकि इस साल के अंदर, साल की शुरुआत में पहले बनेगा चतुर्ग्रही योग, फिर उसके बाद में बनेगा पंचग्रही योग। अच्छा। तो पंचग्रही योग व्यापार को लेकर तो आपको ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक घर के अंदर सारे ग्रह जब आते हैं तो इसे हम कहते हैं आपसी ग्रह युद्ध होना। अपने आप में ग्रहों का युद्ध होगा। तो इसका सीधा सीधा जो असर आएगा वो भारत के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर देखने को मिलेगा। आपस में छोटे छोटे ग्रह युद्ध होंगे। और कुछ कंट्रीज ऐसी, जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अभी पीछे भी हमने देखा कि भारत में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दिखाई हुई जिनकी नींव 2 साल पहले ही रखी गई थी। तो ये आने वाले ईयर के अंदर
पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, चीन, इन सभी से हम्म, कहीं ना कहीं हेल्प भी मांगेगा और आंखें दिखाकर उन्हीं का हनन करने की भी कोशिश करेगा। ओके, तो इस मामले में अगर मैं बात करूं तो मोदी जी का एक अलग ही रूप, आक्रामक रूप हमें इस आने वाले साल में देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन खास तौर से अब जब बात मोदी जी की आई है तो एक बात और कहूंगी कि इसी साल के अंदर हम्म, पार्टी में आपस में कुछ ना कुछ चीजें होंगी। विरोधी पार्टी बहुत सारी अड़चनें पैदा करेगी। तो जब ये पंचग्रही युद्ध बनेगा ग्रहों का, जी, तो इस दौरान आपस में, पार्टियों में या विरोधी दलों में ऐसी ऐसी मुश्किलें पैदा की जाएंगी कि मोदी जी को शायद अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े। अच्छा, जब आप ये देखिए साल मोदी जी के लिए राजनीतिक करियर के लिए अच्छा नहीं है। संघर्ष अधिक मैं अधिक इसलिए रहेंगे। पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने हमारे ही पॉडकास्ट पे ये कहा था कि 2027 जो है वो मोदी सत्ता साहब के लिए अच्छा परिवर्तन। नहीं है। हाँ, मोदी साहब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। तो ये क्या 26 से शुरुआत हो रही है इसकी? देखिए पहले किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत होने से पहले छोटी छोटी चीजें जरूर उसकी होती हैं बनना शुरू हो और जाती है भूमिका। जनता के दिमाग में चीजें ना बैठती हैं किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी, हालांकि काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीजों की जवाबदेही देगी जी, रहेगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि कुछ नए चेहरों को और चांस देंगे मोदी जी, अच्छा, कि नए चेहरे आए और उभर कर आए, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा, इनका वर्चस्व बढ़ेगा, सनातन को और उभर कर ये बाहर लेकर आएंगे। और अगर मैं बात करूं आदित्यनाथ जी के बारे में, योगी जी के बारे में, तो सत्ता में, सनातन में, धर्म में हम्म, इनकी इतनी अच्छी पकड़ होगी, इतनी अच्छी पकड़ होगी कि लोग इनको फॉलो करेंगे। ओके, आने वाले, अभी तो इस साल तो नहीं है, लेकिन जब आने वाले समय में यूपी की अगर रूपरेखा देखी जाएगी तो इनका योगदान और इनका हाथ बहुत अच्छा दिखाई देगा। और अगर हम आज भी बात करें तो जी, दो नाम विशेषकर उभर कर आते हैं, एक मोदी जी और एक योगी जी। तो योगी जी की पकड़ बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है आने वाले दो। यानी कि आने वाले साल, अगर मैं आपका एक जीस्ट निकालूं इस बात का, कि आने वाला साल जो है वो कहीं ना कहीं योगी जी को उठाएगा, हाँ, मोदी जी को कुर्सी से धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में हाँ, नहीं होती, तो धीरे धीरे पीछे लाना शुरू होगा। तो आपको लगता है कि जब मोदी जी हाँ, कुछ हटेंगे तो उस चीजें, जगह पर प्रधानमंत्री के तौर पर हाँ, योगी आदित्यनाथ योगी आएंगे? आदित्यनाथ जी, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है ना, उसके हाँ, ठीक एक साल बाद वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी लगती है आपको? हाँ जी। ठीक है। तो अगर और हम देखें, जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर देखूं, शेयर मार्केट देखूं, गोल्ड देखूं, सिल्वर देखूं, इन पर क्या असर है पिछले साल, अगले साल सॉरी? देखिए जैसा हमने देखा कि चांदी का रेट बढ़ा, जी, आने वाले साल में ना केवल चांदी का बल्कि सोने का रेट भी बढ़ेगा। साल के मध्य में आकर रेट थोड़े कम होंगे, हमें ऐसा लगता है कि रेट गिर गया, लेकिन वो उस सीमा से ऊपर जाता है और वहीं थोड़ा सा नीचे आ जाता जी, है। अगर ऑल टोटल ओवरऑल निकाल के देखेंगे तो आपको रेट बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। ओके, अगर आप पूरा औसतन निकालेंगे पूरे साल में तो आपको उतार चढ़ाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं चांदी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नो डाउट, लेकिन सोने का रेट भी लास्ट ईयर के मुकाबले तो बड़ा ही है ओके, और आने वाले साल में भी ये रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो चांदी और सोना दोनों के ही रेट बढ़ेंगे, लेकिन हाँ चांदी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा ऊपर जा सकती है। ओके, ना केवल चांदी सोना बल्कि पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के रेट भी बढ़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न होगा। और जिसे कहते हैं ना कि इसी कारण से, बहुत ज्यादा महंगाई के कारण ही कहीं चोरी, कहीं डकैती, क्योंकि लोगों के पास में साधन उपलब्ध नहीं है बिल्कुल, और वो इजी वे देखना चाहते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा, क्योंकि सोना चांदी तो हर व्यक्ति नहीं खरीदेगा, बिल्कुल, लेकिन इसका सीधा सीधा जो प्रभाव आता है वो देश के बजट पे आता है। जी, जितना आपके पास गोल्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास धनराशि और आपके पास बजट चलेगा ना। तो जब इनका रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सारी चीजों का रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सारे औसतन चीजें जो हैं वो इस साल नई चुनौतियां लेकर आ सकती हैं। और अगर हम ओवरऑल निकाल के देखें तो मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ अच्छा हुआ। जी, सारी अगर हम कहें पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो मोबाइल पर आ गई। हर चीज़ के लिए अगर हम सब्जी लेने भी जाएंगे तो भी हम उसको यूपीआई ही बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक महंगाई की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है।
ओके एआई के आने के बाद बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है। ओके तो इनका ठीक है, न्यू चीजों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें हमारी जितनी देश की जनसंख्या है, जितने बच्चे हैं, क्या उनके लिए हमारे पास उतनी नौकरियां, उतना काम उपलब्ध है? जी नहीं है। यही कारण है कि उन्हें और दूसरे देशों में जाना पड़ता है कमाने के लिए, वहां जाते हैं तो यहाँ पर अपनी जरूरतों को पूरा वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा मुद्दा आगे आने वाले समय में बन सकता है कि जितनी हमारी डिमांड है जी उतनी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ओके। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।